नमस्ते एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले लेसन को। आई होप आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखकर वैल्यू ऑफ सप्लाई के फॉर्मेट को समझा होगा एंड आई होप आपने वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो मैंने आपको फॉर्मेट लिख के दिया था उसको कॉपी भी जरूर किया होगा और एक आधा मैंने होमवर्क भी दिया था, होमवर्क भी किया रहेगा, आपको लगा रहेगा अरे सर ये तो बहुत इजी है। ओके, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रूल, अंडरस्टैंडिंग द एक्ट, कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। ओके, चलो मैं आपको फिर भी एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ, जो फॉर्मेट मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। क्या है फॉर्मेट वो देखते चलो। ये था अपना फॉर्मेट, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू मैंने कहा था ना, सप्लायर बायर से जो कॉस्ट कलेक्ट कर रहा है गुड्स का वो असेसेबल वैल्यू है। जो आपके क्वेश्चन में यूजुअली सबसे बड़ा वैल्यू रहता है वही असेसेबल वैल्यू माना जाता है। उसमें क्या क्या चीजों को ऐड करना है, हर वो एक्सपेंसेस जो सप्लायर ने बायर से कलेक्ट किया वो सब ऐड होगा इन व्हाट एवर नेम। यहाँ पे फिर भी क्या क्या नाम आ सकता है वो मैंने आपको दिया। टैक्सेस अदर देन जीएसटी ऐड हो जाएगा, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस, पैकिंग चार्जेस, डिजाइन एंड ड्राइंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस एक्सेट्रा। सब्सिडीज में मैंने कहा था आपको कि भाई सब्सिडी थोड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है? क्योंकि इसके ऊपर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। सब्सिडीज के ऊपर क्या बताया था सब्सिडीज में कि अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दिया तो नो इफेक्ट, गवर्नमेंट के अलावा किसी ने सब्सिडी दिया तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई के कैलकुलेशन में आएगा, इन शॉर्ट असेसेबल वैल्यू में ऐड हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट, लेट फी कुछ भी कलेक्ट किया रहेगा सप्लायर ने बायर से ऐड करो, माइनस से दो चीज होता है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मींस एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो डिस्काउंट दिया गया है उसको आप ट्रेड डिस्काउंट कहोगे और वो माइनस होगा एट द टाइम ऑफ सेल। वो आपकी इनवॉइस में मेंशन होना चाहिए डिस्काउंट करके। कैश डिस्काउंट आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में माइनस नहीं होता क्योंकि कैश डिस्काउंट तो बाद में होता है इन कमिंग डेज, वो तो फ्यूचर की बात है भाई, प्रेजेंट की देखो फ्यूचर में कहाँ उतरे हो, आगे देखते हैं। फिर अगर जीएसटी का वैल्यू इंक्लूडेड है ऑलरेडी असेसेबल वैल्यू में तो वो जीएसटी माइनस करेंगे, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। गेटिंग सिंपल। चलो यही वाले पेज पे आज हम हमारा अगला सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका आज का सम। सक्षित प्राइवेट लिमिटेड, अ registered supplier furnish the following details relating to supplies effected during October 2018। देखो रजिस्टर्ड सप्लायर का मतलब आपको अभी समझ गया होगा। इन शॉर्ट सक्षित प्राइवेट लिमिटेड ने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कर लिया है, इसलिए उसको कहते हैं रजिस्टर्ड सप्लायर। ओके, तो आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढो और भी रिक्वायरमेंट पार्ट है नीचे, देखते हैं। सेल्स प्राइस चार्ज टू कस्टमर विद इन द स्टेट। ध्यान देना, विद इन द स्टेट बोला है। विद इन द स्टेट मतलब जो सप्लाई हो रहा है वो विद इन द स्टेट हो रहा है, काम आएगा ये इंफॉर्मेशन, विद इन द स्टेट वाला इंफॉर्मेशन काम आएगा आपको सॉल्व करते समय। ओके, ब्रैकेट में बोला एक्सक्लूडिंग जीएसटी, अच्छी बात है भाई, बोल दिया आप लोगों ने 10 लाख रुपए में। अब ये क्या है आपका? ये है आपका असेसेबल वैल्यू। क्या है? असेसेबल वैल्यू। देन वी हैव सर्विस चार्जेस लिविड इन द इनवॉइसेस। इनवॉइस में ऐड किया ना सर्विस चार्जेस, चार्ज किया, लिमिट मतलब चार्ज किया, तो ये सर्विस चार्जेस कौन चार्ज करेगा? ऑब्वियस बात है सप्लायर। किसको चार्ज करेगा? बायर को। तो आपके असेसेबल वैल्यू में क्या होगा सर? ऐड होगा, सीधी बात है।
पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस इंसिडेंशियल टू सेल ऐड होगा, अभी आपने देखा फॉर्मेट में। वेटमेंट चार्जेस शोन सेपरेटली इन इनवॉइस, भाई इनवॉइस में दिखा रहे हो तो ऐड करना पड़ेगा आपको, है ना। कमीशन चार्ज टू बायर ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई बायर से वसूला जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, बराबर है। चलो, prompt payment discount indicated in invoice, very important, indicated in invoice। इनवॉइस में ये बात को लिख दिया गया है, मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये इनवॉइस रेज करते समय लिखा गया इंफॉर्मेशन है। कितना? 1%। तो आप ये 1% किसका कैलकुलेट करते हो? आप ये 1% कैलकुलेट करोगे असेसेबल वैल्यू का। ओके, तो 10 लाख का 1% क्या होगा? डिस्काउंट है ना, माइनस होगा। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है ना, याद है ना आपको। डिस्काउंट अगर आप कहीं पे जाते हो, कोई चीजों को खरीदते हो और वो बंदा अगर आपको डिस्काउंट दे रहा है तो वो माइनस होता है ना, कॉमन सी बात है। फिर द रेट ऑफ टैक्सेस फॉर द गुड्स सप्लाइड आर एज अंडर। क्वेश्चन में आपको जीएसटी का रेट दिया है, उन लोगों ने जीएसटी का रेट दिया है तो आप जीएसटी गिन सकते हो। सर कैसे गिनेगा जीएसटी? और सबसे बड़ी बात, कौन सा वाला लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा? मैंने देखो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करवाया था, विद इन द स्टेट को। क्यों कराया था? यही रीजन से करवाया था कि भाई अगर कोई सप्लाई विद इन द स्टेट होता है तो आप उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हो, और इंट्रा स्टेट सप्लाई में आपका जीएसटी कौन सा लगता है? जीएसटी आपका ये दोनों लगता है, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर ये इंटर स्टेट होता तो कौन सा टैक्स लगता? आईजीएसटी लगता। तो अपन कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा कुछ टेंशन लेने का नहीं। ओके, तो अभी भाई अपन फॉर्मेट में आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो चलो चलो, ये अपना फॉर्मेट बन गया। ओके, अभी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं असेसेबल वैल्यू। क्या लिखते हैं? असेसेबल वैल्यू। तो चलो लिख लेते हैं। असेसेबल वैल्यू, असेसेबल वैल्यू क्वेश्चन में 10 लाख रुपया दिया है। दिखाओ क्या? आप मानोगे नहीं, मुझे पता है, दिखा देता हूँ। ये देखो 10 लाख। ओके, डर मत जाना कि सर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही कॉलम बनाया, इसमें दो दो कॉलम बनाते हो सर, ऐसा क्यों करते हो? दैट्स ओके, आप एक कॉलम में भी सॉल्व करोगे तो गलत नहीं है, बट प्रेजेंटेशन मुझे लगा थोड़ा अच्छा रखूंगा तो आपको शायद अच्छा लगे, इसके लिए मैंने 2 कॉलम बनाया। अगर 2 कॉलम बनाओगे तो प्रेजेंटेशन बेटर रहेगा, कि कुछ नहीं, आपके मार्क्स में कुछ फर्क नहीं आएगा। हाँ, आगे क्या दिया है? सेल्स प्राइस चार्ज हो गया, सॉरी, सर्विस चार्जेस लिविड इन द इनवॉइस। चलो ऐड करते चलते, ऐड क्या? सर्विस चार्जेस। सर कितना है सर्विस चार्जेस? देखो ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा है, इनर कॉलम में लिखते हैं, बाद में टोटल आउटर कॉलम में ले लेंगे 11,000। फिर ऐड, उसके नीचे वाला क्या है? नीचे वाला पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस। अब पूरा लिखोगे तो अच्छा रहेगा, इंसिडेंशियल टू सेल पे लिख देना, बट यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये हो रहा है मेरा 14,200। देन वी हैव वेटमैन चार्जेस शोन सेपरेटली इन इनवॉइस। वेटमैन चार्जेस कितना है? 7,800। देन ऐड कमीशन, कमीशन चार्ज टू बायर। कमीशन चार्ज टू बायर कितना हुआ? 15,000। सर क्वेश्चन में ही दिया है, और कुछ दिया है क्या? डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट तो लेस होता है ना, हम तो पहले ऐड कर रहे। तो चलो ऐड वाला पोर्शन हो गया, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखो। कैलकुलेटर रहेगा आपके पास, उम्मीद करता हूँ, भले खुद का नहीं रहेगा तो मांग के लाए रहोगे, लेकिन होगा, ये भरोसे पे हूँ मैं।
तो देखना आपके कैलकुलेटर मेरे इतना ही वैल्यू 48,000 आ रहा है कि अलग आ रहा है, कुछ बताना मुझे, तो वेरी सॉरी। 48,000 आ रहा है क्या? तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 10,48,000। अभी अभी डिस्काउंट माइनस करने का है। चलो, माइनस लेस डिस्काउंट एट 1%। तो ये 1% किसके ऊपर? असेसेबल वैल्यू। हमेशा याद रखो, डिस्काउंट आपको असेसेबल वैल्यू के ऊपर ही निकालना है, जो भी परसेंटेज है वो। तो 10 लाख का अगर आपने 1% निकाला तो कितना आता है? 10 लाख का 1% 10,000 आता है। तो ये हो गया मेरा 10,000, बराबर है। तो भाई और कुछ है क्या? क्वेश्चन में देख लेते। चलो, और कुछ है क्या? डिस्काउंट हो गया सर। जीएसटी कैलकुलेट करना है, वो सबसे लास्ट में आता है। अगर जीएसटी का रेट दिया है तो कैलकुलेट करना वो सबसे लास्ट में, मतलब आपने जो अभी तक आंसर सीखा वो यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आना चाहिए? बोलो बोलो, अरे बोलो रे, कैसे लोग चुपचाप बैठे हो, बोलो। ये 10,48,000 माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा मेरा 10,38,000। क्लियर है? अब यहाँ तक आपने आंसर कैलकुलेट करना ऑलरेडी सीखा है। जहाँ पे असेसेबल वैल्यू में चीजों को ऐड करते हो, डिस्काउंट को माइनस करते हो, सिर्फ जीएसटी का रेट यहाँ पे दिया है तो हम जीएसटी इस पे कैलकुलेट कर सकते। सर जीएसटी कितना लगेगा? मैंने कहा ना, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, विद इन द स्टेट सेल हुआ है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो चलो सर अप्लाई करो। सीजीएसटी एट 6%, एसजीएसटी एट 6%। मुझे बताओ 10,38,000 का 6% कितना आता है? 10,38,000 का 6%, 60, ये आता है मेरा 62,280। सेम 10,38,000 का 6%, 62,280। देखो टैक्स का रेट 6% दिया था, मैं अपने दिल से कुछ नहीं लिखता। सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, आईजीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है। आई होप आपको इंट्रास्टेट तो याद हुआ है। ओके, तो भाई टोटल टैक्सेस, टोटल टैक्स कितना आएगा? ये टोटल टैक्स है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ये कितना आएगा टोटल टैक्सेस? 1,24,560। ओके, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ मैंने ये वाले सब में इतना पोर्शन नया लिखा है। सिर्फ जीएसटी कैलकुलेट नया किया, बाकी कुछ भी नया नहीं था। बाकी इसमें भी आप देखो सिंपल सा तकनीक, सब कुछ ऐड हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो इसको फटाफट से कॉपी कर लो। 2 मिनट तो लगेगा, 2 मिनट से ज्यादा क्या लगेगा। हाँ, इसको आप कॉपी यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, इंपॉर्टेंट बात भूल गया मैं, नोट लिखना पड़ेगा आपको। नीचे नोट लिख देना। तो कौन सा नोट? पिछले सब में लिखा, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने नोट कहा था लिखने को, वो लिख दो यहाँ पे, दैट विल बी इनफ। ओके, तो इसको आप अभी कॉपी कर सकते हो। चला, कॉपी डन फास्ट। मैं 60 सेकेंड्स का ब्रेक ले लेता हूँ, आप कॉपी कर लो। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लेना, लेक्चर पॉज कर लेना। तो आगे बढ़े, चलो चलो। अभी क्वेश्चन नंबर 4
सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने जब कभी लाइव लेक्चर लिया है, मतलब क्लासरूम में जब कभी मैंने लेक्चर लिया है और जब भी मैंने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नंबर 4 खुद से सॉल्व करने के लिए बोला है, उन लोगों ने हमेशा ये क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है। 95 to 96% ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को हमेशा गलत सॉल्व करते हैं, क्योंकि इंग्लिश को पढ़ने में और समझने में बहुत फर्क होता है। इंग्लिश को पढ़ने में और समझने में बहुत फर्क होता है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करके दे दूं अभी के अभी, तो मजा नहीं आएगा। क्या कहते हो, मजा आएगा? नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैं देखना चाहता हूं गाइस कि आप खुद से कितना इंग्लिश पढ़ना जानते हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको होमवर्क है। आप लोग सब ये होमवर्क सॉल्व करोगे और इसका आंसर मेरे से शेयर करोगे। ओके, ये मैं आपको मतलब इसका जो रियल आंसर है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में मैं मेरे अगले वीडियो लेक्चर्स में जरूर डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम इसको कैसे सॉल्व करते हो। ओके, तो ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा, पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके मुझे फोटो मार के भेज देना। मैं चेक करूंगा क्वेश्चन नंबर 4, मैं चेक करूंगा, लिख के भेजना व्हाट्सएप में, सर क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 4 चेक करूंगा और आपके एक्सपर्टाइज को जज करूंगा कि तुम कितने ज्यादा एक्सपर्ट हो। देखना चाहता हूं मैं तुम्हारे एक्सपर्टाइज को। बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिसने सही गेस किया उसको मेरे तरफ से एक छोटा सा रिवॉर्ड रहेगा। ओके, इतना कुछ बता रहा हूं, मतलब मजेदार समझे। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड होमवर्क विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। जब तक आपका होमवर्क मुझे आ जाना चाहिए। ईमानदारी दिखाना। क्या? ईमानदारी दिखाना। आपके होमवर्क के इंतजार में बैठा रहूंगा। बढ़ते का है सला सला। क्वेश्चन नंबर 5 मिस्टर ऋतिक हमारा स्टूडेंट है, छोटा सा स्माइल तो दिया होगा। चलो ठीक है, थियरी टाइप क्वेश्चन दिया है बट है तो प्रैक्टिकल, समझिए थोड़ा सा अच्छे से स्लोली रीड करके समझ के सॉल्व करेंगे। ओके चलो। मिस्टर ऋतिक परचेज गुड्स, परचेज किया ऋतिक ने। ऋतिक यहाँ पे सप्लायर नहीं है, ऋतिक यहाँ पे कौन है? ऋतिक यहाँ पे परचेजर है, बायर है। कितने का? 1,18,000 which included the amount of GST at 18%। अरे भाई पहले ही झटके में एडजस्टमेंट मिल गया। 1,18,000 में जीएसटी इंक्लूडेड है। तो मैंने कहा था ना, अगर जीएसटी इंक्लूडेड रहा तो क्या होगा? फॉर्मेट में आप माइनस करते हो ना, नीचे जीएसटी एसजीएसटी लिख के माइनस करते हो ना। तो यहाँ पे वो फॉर्मेट में जो जीएसटी माइनस हो रहा था ना, वो वाला एंट्री आएगा। समझ रहा है? समझे कि नहीं समझे? चलो। द सेलर incurred ₹3,000 towards loading expenses which were not included in the price। सेलर शाना था। सेलर ने कहा कि भाई 3,000 का लोडिंग एक्सपेंसेस भी अलग से लगेगा। ये ऊपर दिए हुए 1,18,000 में लोडिंग चार्जेस नहीं है, वो अलग से लग रहा है।
तो अलग से लग रहा है तो क्या होगा, सीधी बात है ना, असेसेबल वैल्यू में ऐड हो जाएगा, सिंपल। फर्दर म्युनिसिपल टैक्सेस ऑन सच गुड्स वेयर 3200, ये भी ऐड होगा, याद है, टैक्सेस अदर देन जीएसटी। मिस्टर ऋतिक पेड कार्गो चार्जेस एक्सपेंसेस of rupees 3000 to bring to his factory। गाइस यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग होना चाहिए। मैंने आपको तभी से एक ही बात कहा बार बार कि हर वो चीज जो सप्लायर बायर से कलेक्ट करता है वो सब ऐड होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, ये जो सेंटेंस मैंने अभी पढ़ा, मिस्टर ऋतिक पेड कार्गो चार्जेस ऑफ रुपीज 3000 टू ब्रिंग टू हिज फैक्ट्री, मतलब जो गुड्स उसने खरीदा उसको अपने फैक्ट्री तक लेके जाने के लिए उसने 3000 रुपए पे किए। किसको पे किया? कोई गाड़ी वाला रहेगा, टेम्पो वाला रहेगा, ऑटो वाला रहेगा, कोई भी रहेगा। मतलब क्या ये 3000 वाले पिक्चर में कहीं पर भी सप्लायर आया था क्या? नहीं आया था, ये तो बायर है, ऋतिक तो बायर था। तो भाई अगर सप्लायर आया ही नहीं वो 3000 के पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में, तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी ऐड नहीं होगा। गेटिंग 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 बाउंसर बाउंसर नहीं, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, नहीं, ठीक है। सिंपल सा बात है कि भाई यहाँ पे ऋतिक बीइंग अ बायर, उसने जो एक्सपेंसेस किसी थर्ड पार्टी को पे किया है और वहां पे सप्लायर का इंक्लूजन ही नहीं है। अगर समझो, एग्जांपल बोल रहा हूँ, सुनना अच्छे से सुनना, अगर ये 3000 ऋतिक सप्लायर के कहने पे करता ना, तो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाता। यहाँ पे तो भाई सप्लायर का नाम ही नहीं है, तो इन शॉर्ट ये 3000 आएगा ही नहीं, ये 3000 आएगा ही नहीं। जो लोग अभी तक बैठे थे ना अंधाधुंध कि अरे सिंपल है सर, जितना भी अमाउंट है सब ऐड कर देने का, वैसे लोगों के लिए ये धक्कादायक है, ये 3000 नहीं आएगा। अगर समझा रहेगा तो छोटा सा स्माइल दो, नहीं समझा तो फोन तो कर ही सकते हो, नंबर तो है मेरा आपके पास। बहुत छोटा सम है, बहुत ही छोटा सम है। चलो मैं सॉल्व करके देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर खाली होमवर्क ही देते रहते हैं पूरा दिन। ये अपना फॉर्मेट रेडी हो चुका है, चलो लिखते हैं। सबसे पहले असेसेबल वैल्यू, असेसेबल वैल्यू कितना दिया है देखो, 1,18,000 दिया है। चलो लिख लेते हैं 1,18,000। इसमें ऐड क्या होगा, द सेलर इनकर्ड रुपीज 3000 टुवर्ड्स लोडिंग एक्सपेंसेस। ऐड करो लोडिंग एक्सपेंसेस, कितना ऐड करेगा, 3000 ऐड करने का, और कुछ है क्या देखो। फर्दर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ऑन सच गुड्स 3200, लिखो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड किती रे, अरे बघा तरी किती है, 3200 लिहून टाका। और कुछ है क्या ऐड करने लाया है? सर कुछ भी नहीं है, अगर तुमने ही नहीं है बोल दिया तो फिर मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 6200, बराबर है ना। अभी मुझे बताओ तो 1,18,000 प्लस 6,200 कितना आना चाहिए, ये आएगा मेरा 1,24,200। हो गया क्या आंसर, हो गया, बंद कर दो। एक चीज बाकी है ना दोस्तों, क्वेश्चन में जाओ वापस से। देखो ये 1,18,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, अगर इंक्लूडिंग जीएसटी है तो हम माइनस करते हैं ना फॉर्मेट में से, तो यहां से क्या हो जाएगा, जीएसटी माइनस लेस जीएसटी इंक्लूडेड अबाउ। मुझे बताओ जीएसटी कितना इंक्लूडेड है, अमाउंट कितना है, दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन जीएसटी का रेट दिया है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके
कितना जीएसटी इंक्लूडेड है वो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करने का दिखाऊं मैं आपको, इधर ही करके बताता हूँ वर्किंग में। देखो, अगर 1,18,000 मेरा 118% है, तो मेरा 18% कितना, ये 1,18,000 तो आपको क्वेश्चन में दिया है टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। ये 118 कैसे हो गया? देखो जीएसटी कितना लगा है, 18% लगा है ना। जीएसटी कितना लगा है, 18% लगा है। मतलब ये कितना है, ये 1,18,000 कितना है, 118 है। अगर यहाँ पे 12% होता तो ये 1,18,000 कितना होता, 112% होता। अगर ये 6% होता तो 106 होता, बराबर ना। तो ये 1,18,000 अगर मेरा 118% है, तो मेरा 18% कितना, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके कैलकुलेटर पे जवाब आएगा 18,000 रुपए का। मतलब ये 1,18,000 में जीएसटी कितने का है, 18,000 का। तो वो 18,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिख लेते हैं माइनस 18,000। मैं आपको यहाँ पे वर्किंग भी करके रखता हूँ। 1,18,000 इज माई 118%। तो मेरा 18% कितना, जीएसटी को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आइडेंटिफाई किया। अगर आप 1,18,000 के ऊपर 18% गिनोगे तो गलत हो जाएगा, समझ रहा है। हेलो, ओ बाबा, टीवाई बैफ में हो या टीवाई बीकॉम में हो या जो भी लेक्चर देख रहे हो, हार्ट अटैक मत देना मेरे को। और कुछ, और तो कुछ है नहीं। चलो चलो चलो, फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो रहा है देखना, 1,24,200, 1,24,200 माइनस 18,000 रुपए, कितना बच रहा है, 1,06,200। डन ना नोट, इसके नीचे नोट आएगा, नोट लिख देना। खाली नोट नंबर 1 लिखना, सब्सिडी वाला लिखने का जरूरत नहीं है। खाली नोट नंबर 1 लिख देना, मैंने आपको पहले लिख के दिया हुआ है, उतना बड़ा नोट है, बार बार नहीं लिखना। ओके, कॉपी कर सकते हो, पॉज करो, कॉपी करो। सिंपल है, 2 लाइन का सम है, मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा आपको सॉल्व करने में, और क्या है। चलो, गिफ्ट लोगे, अरे लो, चलो देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं आपको डिस्कस करके दे रहा हूँ, सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर संतोष एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब होता है परचेज। मिस्टर संतोष परचेज goods worth rupees 70,800 which included amount of GST at 9% and SGST at 9%। क्या क्या, अरे सेम, ये 70,800 में जीएसटी इंक्लूडेड है। कितना इंक्लूडेड है, 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी। आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर 70,800 मेरा कितना परसेंटेज है, सवाल कितना परसेंटेज है। सर 109 कि 118, बोलो। आंसर विल बी 118। ये 118% क्यों आया मुझे, क्यों आया 118% मुझे? देखो, ये 70,800 में जीएसटी भी इंक्लूडेड है और एसजीएसटी सॉरी सीजीएसटी भी इंक्लूडेड है और एसजीएसटी भी इंक्लूडेड है। सीजीएसटी 9% इंक्लूडेड है, एसजीएसटी 9% इंक्लूडेड है। मतलब ये 70,800 में टैक्स टोटल कितना इंक्लूडेड है, 18% ना। तो ये 70,800 आपके लिए हुआ कितना, ये आपके लिए हुआ 118%, बराबर ना। डाउट डाउट
नहीं, आई होप नहीं। तो ये अगर मेरा 118% है तो मेरा 18% कितना, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो भाई कितना आता है, तो जीएसटी का वैल्यू टोटल कितना आता है 10,800। अब आप इसमें बाइफर्केशन कर सकते हो कि इसमें एसजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, 10,800 को आधा कर दो क्योंकि दोनों 9% है, मतलब सीजीएसटी इसमें 5,400, एसजीएसटी इसमें 5,400। आप सीधा सीधा जैसे मैंने प्रीवियस अभी जो सम सॉल्व किया उसमें जैसे मैंने जीएसटी इंक्लूडेड अबाउ लिख के माइनस किया ना, वैसे आप सीधा सीधा लिख के 10,800 माइनस कर देना, दैट इज ओके गेटिंग। तो ये 70,800 कहाँ पे आएगा, 70,800 आपके असेसेबल वैल्यू में आएगा, और वो जो टैक्स मैंने गिना 10,800 ये लेस होगा लास्ट में, फॉर्मेट में लास्ट में लेस होगा। जैसे मैंने अभी अभी वो ऋतिक वाला सम किया ना, देखो यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मेट में इसको लास्ट में माइनस किया जीएसटी इंक्लूडेड अबाउ, सेम ऐसे ही करना है, समझ रहा है। Seller incurred rupees 2,000 towards testing which were not included in the price. Same, मतलब ये 70,800 में ये 2,000 इंक्लूडेड नहीं था, अलग से लिया उसने, तो क्या होगा ऐड होगा। फर्दर म्युनिसिपल टैक्सेस और पेड ऑन सच गुड्स 1,600 ऐड होगा, सीधी बात है। डिस्काउंट ऑफ रुपीज 2,000 वाज गिवन एज ट्रेड डिस्काउंट, सीधा सीधा बोल दिया ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ये क्या होगा लेस होगा। पहले ऊपर चीजों को ऐड करना है फिर चीजों को लेस करना है, सेम लाइक दिस। देखो मैंने पहले ऊपर चीजों को ऐड किया फिर जो लेस होने वाला नीचे आएगा, मतलब आपके अभी होमवर्क वाले सब में दो चीजें लेस में आएंगी, एक ट्रेड डिस्काउंट 2,000 का और जीएसटी भी आएगा, समझ रहा है। अरे समझा कि नहीं समझा, चलो। और कुछ, मिस्टर संतोष पेड कार्गो चार्जेस एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 3,000 टू ब्रिंग टू हिज फैक्ट्री। देखो सेम, संतोष कौन है यहाँ पे, परचेजर है, परचेजर ने 3,000 रुपया पे किया गुड्स को अपने फैक्ट्री में लाने के लिए। सप्लायर है क्या ये 3,000 के पिक्चर में, नहीं है, तो ये 3,000 नहीं आएगा। सेम एज ऋतिक, सेम एज ऋतिक वाला सब सेम, सिर्फ एक तो एंट्री एक्स्ट्रा है, बाकी एडजस्टमेंट वही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर एज पर प्रोविजन सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। होमवर्क है, कर सकते हो तो होमवर्क करके शेयर करना। चलो आज के लिए इतना ही, आपको मैंने 2 सम कराया, 2 सम होमवर्क दिया, होमवर्क सॉल्व करो, शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 4 के आपके आंसर के लिए मैं वेट करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, टाइम एंड सपोर्ट एंड लव ऑल्सो। ओके, चलो बाय बाय।